बात अब बजट पर सियासत की। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 पेश किया। साल 2026 से लेकर 27 यानी फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी के 6.8 से लेकर 7.2% रहने का अनुमान है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का समय व्यवधान का नहीं बल्कि समाधान का है। रविवार 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल भी उठाए, जिसका बीजेपी ने जवाब दिया। देखिए रिपोर्ट। बजट से पहले पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण ने देश की आर्थिक सेहत का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में ये रिपोर्ट पेश की। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स। इकोनॉमिक सर्वे 25-26, इकोनॉमिक सर्वे 25-26 स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स। पिछले एक दशक में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को हराकर गरीबी से बाहर निकल गए। जबकि एक दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधारों में ई-वे बिल पर फोकस किया गया है। साल 2026-27 में जीडीपी के 6.8 से 7.2% तक रहने का अनुमान है। बजट सत्र के दूसरे दिन पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत आत्मविश्वास से भरा है। भारत दुनिया के लिए आशा की किरण है। आज का वक्त व्यवधान का नहीं बल्कि समाधान का है। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। वही बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज से ज्यादा कुछ नहीं था। पूरा भाषण सिर्फ शब्दों का मकड़जाल था, जिसका जमीनी स्तर पर कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति का भाषण सरकार के भविष्य के कार्यों का एक प्रतिबिंब है, एक आईना है, जिसे मैंने देखा। बहुत ही सम्यक रूप से मैंने सुना भी और उनके बजट को पढ़ा भी। ये बजट भाषण को, उनके इस अभिभाषण को मैंने सुना भी। ये भाषण एक शब्दों का मकड़जाल है। 1 फरवरी को बजट पेश होने को लेकर सपा सांसद का अजीबोगरीब बयान सामने आया। रमाशंकर राजभर ने कहा कि रविवार को हिंदू धर्म में कोई शुभ काम नहीं होता है। मैं बता दूं आपको, हमारे हिंदू धर्म में कोई काम रविवार को नहीं शुरू होता है, लेकिन इस सरकार तो धर्म की आड़ में छिपती है। और अगर रविवार को भी बजट ला रही है तो हम लोग यह देख रहे हैं कि उसमें देश के बेरोजगार नौजवानों को क्या मिला, उसमें किसानों को क्या मिला, उसमें व्यापारियों को क्या मिला। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने पलटवार करते हुए कहा कि हर दिन शुभ होता है और 1 तारीख को बजट पेश हो, इसका बड़ा फायदा है। बजट तो 1 तारीख मुकर्रर किया प्रधानमंत्री ने, इसलिए किया कि पहले बजट फरवरी के लास्ट तक होता था, फिर मार्च तक पास होता था, फिर जाते था वित्तीय स्वीकृतियों के लिए, फिर वित्तीय स्वीकृतियों से विभागीय स्वीकृति के लिए जाता था। तो ये जो बजट की प्रक्रिया है उसमें जून आ जाता था, बारिश शुरू हो जाती थी, तो 6 महीने बजट का पैसा यूटिलाइज नहीं होता था। आज टाइम बाउंड बजट का पैसा देश के विकास में खर्च हो, इसलिए नरेंद्र मोदी शुभ दिन तो होता है ना। बिल्कुल, हर दिन शुभ। सरकार ने कहा कि महंगाई दर का लक्ष्य अनुमान रेंज के अंदर है। सरकार ने कहा कि जीएसटी की दरें घटाने से डिमांड को सपोर्ट मिला और अगले वित्त वर्ष में घरेलू मांग, निवेश में मजबूती रहने का अनुमान, लेकिन ग्लोबल ग्रोथ और स्थिरता को लेकर अनिश्चितता कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।